हेलो स्टूडेंट, बहुत स्वागत है रजनी स्टडी लेक्चर के एक और नए वीडियो में। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत ही बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। अपन लोग पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 2 विभव, विभवांतर एवं धारिता नाम के चैप्टर, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है संधारित्रों में संचित ऊर्जा। आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मान लेते हैं कि हमारे पास एक समानांतर प्लेट संधारित्र है जो जिस पर कोई आवेश नहीं है। ऐसा मान लेते हैं कि हमारे पास एक समानांतर प्लेट संधारित्र है जिस पर कोई आवेश नहीं है, जिस पर कोई आवेश नहीं है। ठीक है, ऐसा मान लेते हैं कि हमारे पास एक समानांतर प्लेट संधारित्र है और जिस पर कोई आवेश नहीं है। ठीक है, अब जानते हैं कि समानांतर प्लेट संधारित्र पर क्या होता है, दो धातु की प्लेट होती है जिस पर एक पॉजिटिव चार्ज और एक निगेटिव चार्ज होती है। ठीक है, और हम मान के चल रहे हैं इस पर कोई आवेश नहीं है, शून्य आवेश है। ठीक है, और हम क्या चाहते हैं, इसको आवेशित करना। ठीक है, अर्थात हम क्या चाहते हैं, इसको आवेशित करना, मतलब हम क्या चाहते हैं, इस संधारित्र को आवेशित करना। एक प्लेट पर पॉजिटिव आवेश और एक प्लेट पर निगेटिव आवेश। ठीक है, हम क्या चाहते हैं, इसको आवेशित करना। ठीक है, एक पर प्लस क्यू आवेश, एक पर माइनस क्यू आवेश। ठीक है, ये हम चाहते हैं। तो इसको आवेशित करने के लिए क्या हम कर सकते हैं, इसको बैटरी से जोड़ सकते हैं। तो इसको बैटरी से जोड़ दीजिए। तो ये हमने जोड़ दिया बैटरी से इसको। बैटरी क्या करेगा, जो बैटरी का जो धनात्मक टर्मिनल है वो इस प्लेट को धनावेशित कर देगा, और जो बैटरी का ऋणात्मक टर्मिनल है उस इस प्लेट को ऋणावेशित कर देगा, इस प्लेट को ऋणावेशित कर देगा। ठीक है, अर्थात हम बोल सकते हैं कि इस प्लेट से इस प्लेट कौन सा आवेश स्थानांतरित हो रहा है, माइनस का आवेश स्थानांतरित हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर ही माइनस जाएगा तभी तो यहाँ पर ही प्लस आएगा। तो इस प्लेट से इस प्लेट पर कौन सा आवेश स्थानांतरित हो रहा है, माइनस का आवेश स्थानांतरित हो रहा है। ठीक बात है। देखिए, ऐसा मान के चल रहे हैं कि हम एक समानांतर प्लेट संधारित्र लेते हैं जिस पर कोई आवेश नहीं होता है, और आप क्या चाहते हैं, उसको आवेशित करना। तो उसको आवेशित करने के लिए क्या कर सकते हैं, उसको हम बैटरी से जोड़ सकते हैं। बैटरी का धनात्मक टर्मिनल इस प्लेट को धनावेशित कर देगा और बैटरी का ऋणात्मक टर्मिनल इस प्लेट को ऋणावेशित कर देगा। अर्थात हम बोल सकते हैं कि इस प्लेट से इस प्लेट पर कौन सा आवेश स्थानांतरित हो रहा है, माइनस का आवेश स्थानांतरित हो रहा है। ठीक बात है। तो इस प्लेट पर आएगा प्लस का क्यू चार्ज, छोटा सा आवेश, और इस प्लेट पर आएगा माइनस का क्यू आवेश। ठीक है, ये तो हुआ हल्का सा स्थानांतरित होने के कारण हल्का सा आवेश। ठीक है, तो पहले इस कंडीशन में बात कर लेते हैं। देखिए देखिए, इस प्लेट पर आ चुका है पॉजिटिव चार्ज और इस प्लेट पर आ चुका है निगेटिव चार्ज। ठीक है, मान लेते हैं कि इस संधारित्र की जो धारिता है वो सी है। ठीक है, तो देखिए, इस प्लेट से इस प्लेट पर कौन सा आवेश स्थानांतरित होता है, माइनस का आवेश। तो माइनस का आवेश स्थानांतरित हो चुका है। ठीक है, तो इस क्षण पर जो विभवांतर होगा, विभवांतर मान लेते हैं वो विभवांतर है वी डैश, छोटे से आवेश के कारण छोटा सा विभवांतर। ठीक है, तो मान लेते हैं वी डैश। तो विभवांतर क्या हो जाएगा, देखिए, Q बराबर होता है C इंटू वी। ठीक है, तो ये है क्या, विभवांतर। तो विभवांतर बराबर क्या हो जाएगा, आवेश Q बटा धारिता C। देखिए, इस पूरे प्लेट पर कितना आवेश है, Q, तो हमने लिख दिया Q। धारिता कितना है, C। तो यहाँ से यहाँ जाने पर आवेश, तो विभवांतर उत्पन्न होगा, तो वो विभवांतर हो जाएगा आवेश बटा धारिता। ठीक है, तो इसके हिसाब से लिखिएगा। तो यहाँ से V डैश बराबर क्या आ जाएगा, आवेश, आवेश कितना है Q, तो ये आ जाएगा Q बटा धारिता कितना है C, तो ये आ जाएगा C। इसको मान लीजिए समीकरण 1 और रख लीजिए। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया। अब सुनिए आगे। देखिए, हम क्या चाहते हैं कि इस प्लेट पर हल्का सा आवेश स्थानांतरित हो, छोटे से आवेश स्थानांतरित हो। ठीक है, तो देखिए, पहले से क्या इस प्लेट पर आ गया है, माइनस आवेश, और इधर से भी क्या जा रहा है, माइनस का आवेश। तो आप जानते हैं कि समान आवेश में क्या होता है, प्रतिकर्षण बल लगता है। ठीक है, तो देखिए, पहले से इस प्लेट पर क्या आ चुका है, ऋणावेशित, और इधर से और ऋणावेशित जाएगा। तो ये क्या करेगा, ऋणावेशित धक्का देगा। ठीक है, तो इसके बीच आपको कुछ कार्य करना पड़ेगा, यही कार्य ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगी। समझिए, देखिए, हम क्या चाहते हैं कि एक छोटा सा आवेश इस प्लेट पर स्थानांतरित हो जाए। ठीक है, तो देखिए, इस प्लेट पर कौन जा रहा है, ऋणावेशित चार्ज जा रहा है, और इस प्लेट पर पहले से ऋणावेशित चार्ज है।
ठीक है। तो ये क्या करेगा, इस आने वाले ऋणावेशित चार्ज को रिपेल करेगा, मतलब प्रतिकर्षित करेगा, ठीक है। तो इसके बीच आपको कुछ कार्य करना पड़ेगा, वही कार्य किसके रूप में संचित होगा, ऊर्जा के रूप में संचित होगा। ठीक बात है। तो देखिए, और आवेश dq को आवेश dq को स्थानांतरित करने में कार्य अब कार्य कैसे लिखा जाएगा, जो देखिए, कार्य dw बराबर, देखिए आप जानते हैं कि विभवांतर बराबर होता है कार्य बटा आवेश, ठीक है। तो यहां से कार्य बराबर क्या आ जाएगा, यहां से कार्य बराबर क्या आ जाएगा, विभवांतर इंटू आवेश। तो ये हो जाएगा विभवांतर इंटू आवेश, तो यहां से छोटे से कार्य के कारण छोटा सा विभवांतर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा विभवांतर इंटू आवेश, ठीक है। तो dw विभवांतर कितना है, v डैश इंटू आवेश कितना है, dq। देखिए हल्का सा विस्थापित कर रहे हैं, ठीक है। तो हल्का सा विस्थापित करने के कारण हल्का सा आवेश क्या आ जाएगा, dq। तो ये हो जाएगा इंटू dq, ठीक है। और समीकरण 1 से v डैश का मान रख दीजिए। तो समीकरण 1 से v डैश का मान रखने पर तो रख दीजिए, तो यहाँ से आ जाएगा dw बराबर v डैश का मान कितना है, q बटा c इंटू dq। तो ये आ गया, हल्का सा dq को विस्थापित करने के कारण हल्का सा कार्य, यानी कि छोटे से आवेश को विस्थापित करने के कारण छोटा सा कार्य आ गया, ठीक है। तो फिजिक्स में जब छोटा कार्य निकल के आ जाता है तो हम लोग पूरा कार्य निकालने के लिए क्या करते हैं, हम लोग समाकलन का उपयोग करते हैं। तो अब क्या करेंगे, अब पूरा कार्य निकालने के लिए समाकलन कर देंगे। देखिए थोड़ा सा आवेशित करने के लिए थोड़ा सा कार्य करना पड़ेगा, ये आ गया dw, ठीक है। तो हमें संपूर्ण आवेशित करने के लिए किया गया कार्य, उसके लिए क्या करेंगे, समाकलन का उपयोग करेंगे। तो देखिए संपूर्ण आवेशित करने के लिए किया गया कार्य, ठीक है। तो किया गया कार्य कितना हो जाएगा, इसको समाकलन कर दीजिए समीकरण 2 से, ठीक। तो dw का समाकलन हो जाएगा, इसका समाकलन, तो q बटा c इंटू dq। छोटे से कार्य को समाकलन कीजिएगा तो बड़ा सा कार्य निकल के आएगा, तो ये हो जाएगा w। तो w बराबर कांस्टेंट को बाहर निकाल दीजिए, तो c क्या कांस्टेंट है, तो ये 1 बटा c बाहर आ गया, q का समाकलन, ठीक है। अब देखिए एक फॉर्मूला होता है कि अगर x के पावर n रहे, ठीक है, और इसका समाकलन करना रहे, तो इसका फॉर्मूला होता है x के पावर n+1 बटा n+1। यानी कि अगर x के पावर n रहे और इसका समाकलन निकालना रहे तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, x के घात n+1 बटा n+1। तो आप देख सकते हैं कि जो q का जो घात है वो 1 है, ठीक है। तो n के जगह पर कौन है, 1 है। तो आप कर सकते हैं कि w बराबर 1 बटा c बाहर, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा q के पावर 1+1 बटा 1+1। और लिमिट किसकी लगती है, देखो लिमिट उसकी लगता है जो d के साथ होता है। तो d के साथ कौन था, q है। तो देखिए स्टार्टिंग में हम क्या मान चुके हैं, कि स्टार्टिंग में ये मान चुके हैं कि हमारा संधारित्र पर कोई आवेश नहीं है, मतलब जीरो आवेश है, ठीक है। और हम क्या चाहते हैं, संधारित्र पर आवेश आ जाए, मतलब कि एक प्लेट ऋणावेशित हो जाए और एक प्लेट धनावेशित हो जाए, ठीक है। हम क्या चाहते हैं कि उस संधारित्र पर आवेश आ जाए, ठीक है। तो जीरो से स्टार्ट करके कहाँ तक लेके जाएंगे, क्यू तक लेके जाएंगे। तो लिमिट कहाँ से आएगा, जीरो से कैपिटल क्यू तक। स्टार्टिंग में आवेश कितना था, 0। हम क्या चाहते हैं, हमारे संधारित्र पर आवेश आ जाए, तो क्या आ जाएगा, जीरो से
कैपिटल क्यू तक। ठीक है, तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से कैपिटल क्यू तक। ठीक है, तो यहाँ तक कॉपी कर लीजिए, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, W बराबर 1/c, देखिए क्यू स्क्वायर बाई 2, ये हो जाएगा। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से कैपिटल क्यू तक। अब देखिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो इस क्यू की जगह पर पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, तो W बराबर हो जाएगा 1/c। अपर लिमिट कितना है, क्यू स्क्वायर, तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर बटा 2। लोअर लिमिट कितना है, तो 0, तो ये हो जाएगा 0। ठीक हो, तो यहाँ से आ जाएगा W बराबर क्यू स्क्वायर बटा 2c। W बराबर क्यू स्क्वायर बटा 2c, ये हमारा निकल कर आ गया कार्य, ये निकल के आ गया कार्य। हल्का सा आवेश को विस्थापित करने के कारण ये हमारा निकल के आ गया कार्य। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, समाकलन कर दिया, पूरे आवेशित करने के कारण क्या आ गया, हमारा पूरा कार्य निकल के आ गया। ठीक है, अब यही कार्य किसके रूप में संचित हो जाएगा, ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो यही कार्य किसके रूप में संचित हो जाएगा, ऊर्जा के रूप में। तो यही कार्य किसके रूप में संचित हो जाएगा, ऊर्जा के रूप में। तो ये हो जाएगा U बराबर क्यू स्क्वायर बटा 2c, U बराबर क्यू स्क्वायर बटा 2c। बेहद इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको भी आप डायरेक्ट याद रखिएगा। तो आप लिख सकते हैं कि यही कार्य किसके रूप में संचित हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। ठीक है, यही कार्य किसके रूप में संचित हो जाएगा, ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। ये हो गया क्यू स्क्वायर बटा 2c। बेहद आसान डेरिवेशन था, ये हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे हम समझाते हैं कि कैसे कैसे हुआ। ठीक है, और इसके कई रूप होते हैं इस फॉर्मूला को, वो भी समझाते हैं। देखिए, स्टार्टिंग में हम क्या मान चुके हैं कि हमारे पास एक समानांतर प्लेट संधारित्र है जिस पर कोई आवेश नहीं है। ठीक है, और हम क्या चाहते हैं, उसको आवेशित करना। ठीक है, अर्थात एक प्लेट पर प्लस का क्यू और एक प्लेट पर माइनस का क्यू लाना चाहते हैं। ठीक है, तो उसको क्या कर सकते हैं, आवेशित करने के लिए हम उसको बैटरी से जोड़ सकते हैं। जैसे ही हम बैटरी से जोड़े तो एक प्लेट पर धनावेशित चार्ज और एक प्लेट पर ऋणावेशित चार्ज आ गया। मतलब बोल सकते हैं कि इस प्लेट से निकलकर उस प्लेट पर कौन सा आवेश जा रहा है, माइनस का आवेश जा रहा है। ठीक है, तो उसके कारण जो आवेश आया वो आया एक प्लेट पर पॉजिटिव आवेश और एक प्लेट पर निगेटिव आवेश। ठीक है, देखिए छोटे से आवेश को स्थानांतरित करने के लिए हमारा विभवांतर क्या आ गया, छोटे से आवेश को स्थानांतरित करने के लिए विभवांतर आ गया Q बटा C। ठीक है, तो इसको माने समीकरण 1। हम क्या चाहते हैं कि इस प्लेट से धनात्मक प्लेट से ऋणात्मक प्लेट की तरफ हल्का सा dq को विस्थापित करें। तो हल्का सा dq को विस्थापित करने के कारण जो हमारा कार्य निकल के आएगा वो कार्य किसके रूप में संचित हो जाएगा, वो कार्य ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। ठीक है, तो उसके कारण हमारा हल्का सा खिसकाने के कारण, हल्का सा विस्थापित करने के कारण ये हमारा निकल के आ गया छोटा सा कार्य। अब हमें छोटा सा कार्य निकल के आ गया तो हम संपूर्ण कार्य के क्या करते हैं, समाकलन का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ये तो आ गया हल्का सा आवेशित करने के कारण कार्य। ठीक है, तो अब हम संपूर्ण प्लेट को आवेशित करना चाहते हैं तो हमारा संपूर्ण कार्य निकल के आएगा, तो इसलिए हम समाकलन का उपयोग करते हैं। लिमिट उसकी रखते हैं जो डी के साथ होता है। डी के साथ कौन है, क्यू, तो क्यू की लिमिट रखेंगे। क्या कहते हैं कि स्टार्टिंग में हमारा आवेश शून्य है, हम क्या चाहते हैं उसको आवेशित करना, मतलब एक प्लेट का प्लस का क्यू और एक प्लेट को माइनस का क्यू। ठीक है, तो हमने कर दिया 0 से लिमिट कहाँ रख दिया, क्यू तक। ठीक है, वहां से निकल के आ गया W बराबर क्यू स्क्वायर बटा 2c, और यही कार्य किसके रूप में संचित हो जाएगा, ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो ये क्या है, ये है ऊर्जा। यही ऊर्जा किसके रूप में संचित हो गया, ऊर्जा के रूप में संचित हो गया। ठीक बात है, यहां तक समझ में आ गया। अब देखिए इस फॉर्मूले का अलग अलग रूप है। देखिए जैसे इस फॉर्मूले में रखिएगा, देखिए सूत्र क्या होता है, Q बराबर C इंटू वी। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में Q की जगह पर रखिएगा तो क्या आ जाएगा, U बराबर, देखिए Q की जगह पर क्या रखे, CV, तो ये हो जाएगा C स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर बटा 2C। राइट, तो यहाँ से एक स्क्वायर से एक C कट जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा U बराबर CV स्क्वायर बाई 2, या आप ऐसे बोल सकते हैं कि U बराबर हाफ CV स्क्वायर, हाफ CV स्क्वायर। ये फॉर्मूला भी बेहद इंपॉर्टेंट है और इसको भी डायरेक्ट याद रखिएगा, इसी फॉर्मूला का दूसरा रूप है। ठीक है, हाफ CV स्क्वायर, हाफ CV स्क्वायर। अगला रूप देखिए,
चूंकि Q बराबर क्या होता है Q बराबर क्या होता है C इंटू वी, तो यहाँ से C बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से C बराबर हो जाएगा Q बटा वी। ठीक है, तो इस फॉर्मूला में रखिए C के जगह पर क्या रखिएगा, Q बटा वी। तो देखिए U बराबर क्यू स्क्वायर बटा, यहाँ C की जगह पर क्या रखिएगा, Q बटा वी। तो 2 Q बटा वी रखिएगा तो Q नीचे रहेगा, ठीक है, और V कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा। तो यहाँ से एक Q से एक Q मर गया, तो U बराबर हो जाएगा हाफ Q इंटू वी, हाफ Q इंटू वी, हाफ Q इंटू वी। ये 3 फॉर्मूले होते हैं ऊर्जा का। ठीक है, संधारित्र में संचित ऊर्जा का 3 फॉर्मूला होता है। एक होता है U बराबर क्यू स्क्वायर बटा 2C, और इसी फॉर्मूला से परिवर्तन करके ये दोनों फॉर्मूला निकला है। तो ये बेहद आसान डेरिवेशन था, और इसी फॉर्मूले का अलग अलग रूप है, वो है इससे। तो ठीक है, आप निकाल सकते हैं, बेहद आसान है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के यहाँ, और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली अपडेट आपको मिलता रहे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।